और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मिलता है तो मन और मस्तिष्क में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ के वातावरण में, यहाँ के कण कण में ही ऋषियों और मनुष्यों की दिव्यता का वास है, जिसका संचार यहां आने वाले हर यात्री को अनंत काल से होता रहा है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। मतलब ये कि पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज के प्रभाव और महात्म्य का वर्णन करना मुश्किल है। ये वो पवित्र तीर्थ स्थल है जिसके दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया है। भाइयों और बहनों, आज जब अर्धकुंभ से पहले मैं यहां आया हूं, तब मैं आप सभी को, देश के हर जन को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं। इस बार अर्धकुंभ में सभी श्रद्धालु अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे। कई पीढ़ियों से अक्षय वट किले में बंद था, लेकिन इस बार यहां आने वाला हर श्रद्धालु प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकेगा। इतना ही नहीं, अक्षय वट के साथ सरस्वती कूप दर्शन के भी अब उसके लिए संभव हो पाएंगे। मैं तो खुद भी थोड़ी देर पहले अक्षय वट के दर्शन करके आपके बीच आया हूं। ये वृक्ष अपनी गहरी जड़ों के कारण बार बार पल्लवित होकर हमें भी जीवन के प्रति ऐसा ही जीवट रवैया अपनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, ऐसे दिव्य और जीवंत प्रयागराज को और आकर्षक और आधुनिक बनाने से जुड़ी करीब 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास थोड़ी देर पहले यहां किया गया है। इसमें सड़क, रेलवे, शहर और मां गंगा की साफ सफाई, स्मार्ट सिटी जैसे सैकड़ों प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। प्रयागराज के जन जन आप सभी के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए बनी इन सुविधाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन परियोजनाओं से कुंभ में यहां प्रवास करने वाले कल्पवासियों को भी बहुत सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने कुंभ के दौरान कनेक्टिविटी से लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। हमारा प्रयास प्रयागराज तक आने वाले हर रास्ते को मजबूत करने का, सुधारने का है। चाहे वो रेल मार्ग हो, एयर कनेक्टिविटी हो या फिर सड़कों को सुधारने की बात हो। कुंभ को ध्यान में रखकर रेलवे मंत्रालय इस बार भी अनेक नई ट्रेन चलाने जा रहा है। अभी शहर के बड़े फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास, बिजली व पेयजल की जिन जिन परियोजनाओं का
लोकार्पण मैंने किया है उससे यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों ही सुधरेगी। इस कार्यक्रम के बाद मैं यहां से आपके प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए भी जा रहा हूं। इस नए टर्मिनल को रिकॉर्ड 1 साल के भीतर बनाया गया है। इस टर्मिनल से यात्रियों की सुविधा तो बढ़ेगी ही, देश के कई शहरों से प्रयागराज की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया और यहां पर कुंभ कमांड और कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।